students, good morning. I am जनार्दन अटराबुद्धे फ्रॉम कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल। आज मैं आपका इंग्लिश का 1.4 द स्टोरी ऑफ टी इसका पार्ट सेकंड लेने वाला हूँ। कल आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया गया था। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा मतलब हर एक चीज की कहानी होती है। कौन सी भी चीज हो उसके पीछे उसका इतिहास होता है, कहानी होती है। इसी तरह जैसे कि आप देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में, जैसे पानी के बाद दूसरा पेय सबसे ज्यादा लोग पीते हैं तो वो है चाय। और इसी चाय की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में कल आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया गया, उसमें आपने शुरुआत देखी। आज पेज नंबर 20 निकालो, सब लोग पेज नंबर 20 निकालो और पेज नंबर 20 से आज हम शुरुआत करते हैं। अभी देखो मैं आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वो सामने रखकर आप उसमें सब देख सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है? हाँ, अभी आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ आ गई है। उसमें पेज नंबर 20 पे जो लेसन का भाग है वो है। देखो शुरुआत करते हैं। Does the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England, where it became a fashionable and popular drink among the people? यानी कि देखो, हैबिट यानी आदत। इसी तरह ये जो आदत है चाय की, वो जापान, यूरोप, उसके बाद इंग्लैंड यहाँ तक चली गई। इट बिकम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। इसी तरह से ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक लोगों के लिए बन गया। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम? उसके बाद जो राइटर है वो हमें एक सवाल पूछते हैं, हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट्स इट्स नेम? ये जो जादुई पेय है चाय, इसका नाम चाय ये कैसे आ गया? तो देखो चाय का नाम चाय कैसे पड़ा उसके बारे में जानकारी अभी लेनी है हमें। द चाइनीज कैरेक्टर TU was first used in early inscriptions to describe tea। एक चाइनीज कैरेक्टर था TU, उसने सबसे पहले टी इस शब्द का उच्चारण किया। बट लेटर, लेकिन उसके बाद अ न्यू कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर आ गया। अ न्यू कैरेक्टर चा वॉज डेवलप्ड टू रेफर स्पेशली टू टी। उसके बाद एक न्यू कैरेक्टर आ गया और उसने चाय का, और उसके बाद टी का नाम चाय ऐसे डेवलप हो गया। The word cha is now sometimes used in English to refer to China tea। इसी तरह से चाइना का जो टी था वो चाय में बदल गया। Refer to China tea, and as we all know it is very close to the Hindi word चाय। और आप सब लोगों को पता है जैसे कि चा का चाय, जैसे कि हिंदी वर्ड, हिंदी में आप चाय बोलते हो, ये बहुत ही
क्लोज वर्ड है चा का, which is used all over India to refer to tea। और पूरे इंडिया में चाय, हिंदी में चाय बोलते हैं, चाय के लिए, टी के लिए ये चाय, यह शब्द पूरे इंडिया में यूज किया जाता है। उसके बाद हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया। उसके बाद ये चाय, हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया, शुरुआत, चाय की शुरुआत इंडिया में कहा कैसे हो गई, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times। एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन जमाने से। कोई इतिहासकार कहते हैं कि देखो प्राचीन जमाने से ये जो चाय है वो had been known in India as a medicinal plant, एक औषधीय गुणधर्मी वनस्पति के तौर पर चाय का उपयोग प्राचीन जमाने से किया जाता था। बट टी वॉज नॉट ड्रिंक फॉर प्लेजर अंटिल द ब्रिटिश बिगन टू एस्टेब्लिश प्लांटेशंस इन द 19th सेंचुरी। लेकिन 19वीं सदी तक, जब तक ब्रिटिश लोगों ने व्यापारी तौर पर चाय लगाना शुरू नहीं किया, तब तक कोई भी समारोह में या किसी भी फंक्शन में चाय का यूज पीने के लिए नहीं किया जाता था, सिर्फ औषधि गुणधर्मी के लिए चाय का यूज किया जाता था। इन द 1770 the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China। 1770 के आसपास देखो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, भूटान और आसाम इन दो जगह पर चीन से बीज लाए चाय के और बीज बोने का प्रयास किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, सफल नहीं हुआ। Although these attempts failed, लेकिन उनका ये जो प्रयास था, वो जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। द botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley। लेकिन 1823 में जो ब्रूस, इन्होंने क्या किया, ब्रह्मपुत्रा की वैली यानी ब्रह्मपुत्रा की खाई में ये जो चाय के प्लांट ग्रोइंग यानी चाय के बागान लगाना शुरू किया इन में 1838। और उसके बाद इन में 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। देखो उसके बाद 1838 में पहली बार व्यापारी तौर पर बेचने के लिए आसाम से इंग्लैंड को चाय भेजा गया। यानी ब्रिटिशों के जमाने में व्यापारी तौर पर चाय इंग्लैंड भेजना शुरू हुआ। और पहली बार कब हो गया, इनमें 1838। Since then Indian has gone on to become one of the leading producers of tea in the world। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये एक सबसे ज्यादा चाय बेचने वाली कंट्री, चाय बेचने वाला देश के रूप में भारत की पहचान हो गई। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा चाय बेचने वाले देश के रूप में हमारे भारत देश की पहचान हो गई। टी lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight virus in our body and actually help us
लव लॉन्गर। उसके बाद कुछ टी लवर्स चाय के चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय दी है और उन्होंने अपनी राय देते समय क्या कहा है देखो। टी लवर्स क्लेम, ये जो चाय के चाहते हैं उनका दावा है दैट टी में बी एबल टू reduce to risk of कैंसर। जो कैंसर की रिस्क होती है उसे कम करने में ये चाय जो है वो सहायता करता है, मदद करता है, ऐसा टी लवर्स का कहना है। कैसे सहायता करता है देखो। उसके बाद कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर रहता है उसे भी कंट्रोल करने का कार्य चाय करता है। फाइट वायरस इन आवर बॉडी, आपके बॉडी में जो वायरस रहते हैं उनके साथ, मतलब कैंसर के, उसके बाद ब्लड जो वायरस रहते हैं, बहुत सारे डिसीज के जो वायरस रहते हैं उसमें खास करके कैंसर के जो वायरस रहते हैं उनके साथ फाइट करने का कार्य ये चाय करता है इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर। और उसी की वजह से ज्यादा दिन लिव लॉन्गर, ज्यादा दिन इंसान जिंदा रहता है। यानी कुछ टी लवर्स है उनका कहना है कि अगर चाय हम हर रोज पीते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम कैंसर के ऊपर भी मात कर सकते हैं। जो कैंसर के वायरस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट उस टी में कुछ औषधीय गुणधर्म है, उसी की वजह से वो कैंसर के वायरस के खिलाफ भी फाइट करते हैं। तो आगे देखो कौन से कंटेंट रहते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हमारी जो बॉडी है वो बॉडी में कुछ केमिकल्स की वजह से रेडिकल्स, ये जो रेडिकल्स निर्माण हो जाते हैं, देन दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ। ये रेडिकल्स रहते हैं ये हमारे बॉडी और हेल्थ को डैमेज कर देते हैं। टी कंटेंट्स, तो उसके खिलाफ ये रेडिकल्स रहते हैं, उसके खिलाफ टी में कुछ कंटेंट्स रहते हैं। टी कंटेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवेंट्स। साइंटिस्ट believe this help to protect our system against the free radicals। ये जो रेडिकल्स होते हैं उनके खिलाफ चाय में कुछ कंटेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स रहते हैं। वो साइंटिस्ट ने कहा है कि वो रेडिकल्स इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको कम कर देते हैं। इसलिए कैंसर के ऊपर भी चाय बड़ी मात्रा में काम करती है, ऐसा कहना है साइंटिस्ट लोगों का। फॉर मेनी पीपल, टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक to have with friends. In many countries around the world, tea drinking is an important social association. For many people, यानी बहुत सारे लोग, टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा चाय बहुत सारे लोग पीते हैं। इन मेनी कंट्रीज, हमारे भारत देश में, उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज में, अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे देशों में, टी ड्रिंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट सोशल ओकेजन। यानी चाय पीना ये एक सामाजिक जो समारंभ रहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, इंडिया में तो पीते ही है, इंडिया के साथ बहुत सारे संसार के ऐसे देश है जिसमें अगर कोई समारोह हो
कोई फंक्शन हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चाय पिया जाता है। जैसे कि जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज एंड ट्रेडिशन। जैसे कि जापान में जाओगे आप, चीन में जाओगे, रसिया में जाओगे, कोरिया में जाओगे, यहाँ पर कुछ चाय के स्पेशल सेरेमनीज एंड ट्रेडिशंस रखे जाते हैं। दिस सेरेमनीज गिव पीपल द टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द टी। और ये जो सेरेमनी जो रहते हैं, समारोह रहते हैं, वो उसमें अलग अलग स्वाद के चाय बनाए जाते हैं, अलग अलग खुशबू के चाय बनाए जाते हैं। उसी की वजह से लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, ऐसा जो टी लवर्स है उनका कहना है। मोस्ट ऑफ पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब where they go every week to take part in the tea ceremony. Most people in Japan, जापान में ज्यादा से ज्यादा लोग देखो वहां पर टी क्लब स्थापित किया जाता है। जापान में चाय के क्लब स्थापित किए जाते हैं। फिर वहां पर देखो दे गो एवरी वीक। जैसे कि देखो हमारे यहाँ पर जो क्लब रहते हैं, स्पोर्ट क्लब वगैरह, बहुत सारे लोग स्पोर्ट क्लब में जाते हैं या बहुत सारे क्लब रहते हैं। जैसे क्लब रहते हैं तो क्लब में हर हफ्ते जाकर वो अपना जो क्लब है उसी के तहत अपना कार्य होता रहता है। उसी की तरह देखो जापान में टी क्लब है और इन टी क्लब में एवरी वीक यानी हर हफ्ते जाकर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और चाय का समारोह मनाते हैं। इसी तरह जापान में टी सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। उसके बाद पेज नंबर 21, ऑर्डिनरी पीपल आल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर spiritual occasions that are closely associated with their relations. ऑर्डिनरी पीपल यानी सामान्य लोग ये महसूस करते हैं कि ये चाय की वजह से उनका जो धर्म है, धार्मिक, देयर रिलीजन्स टी टू से इट इज अ हेल्दी, enjoyable and स्टम्बलिंग ड्रिंक फुल ऑफ गुड क्वालिटीज। ये चाय की वजह से लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं। स्टम्बलिंग यानी प्रोत्साहित करना। ये चाय जो है एंजॉयबल करता है। उसके बाद स्ट्रम्बलिंग यानी प्रोत्साहित कर देते हैं ड्रिंकिंग फुल ऑफ गुड क्वालिटीज। इसमें बहुत ही अच्छे गुणधर्म रहते हैं। उसी की वजह से इसके अंदर जो अच्छे गुणधर्म है उसी की वजह से लोग एंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं। और सामान्य लोगों का ऐसे कहना है कि उनके जो धार्मिक रीति रिवाज विधियां होती है उसमें भी चाय का बड़े त्योहार पर बड़े मात्रा पर उपयोग किया जाता है। देखो हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनको पानी दिया जाता है, पानी के बाद उनको चाय दी जाती है। उसी तरह से धार्मिक त्योहार में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट reduces loneliness and calm your heart। ये देखो हमारा अकेलापन कम कर देता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है, शांति देता है चाय। जब देखो हमें बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, आप बहुत सारे लोग देखते हो समाज में आजकल, ज्यादा थकान आ गए तो बोलते चलो आप बहुत थक गया हो। बहुत बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं, ऑफिस में भी लोग काम करते करते बीच में चाय पीने के लिए चले जाते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो थकान आ जाती है उसे मिटाने का कार्य भी चाय के जरिए किया जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि काउंट्स योर हार्ट, तुम्हारे से जो हार्ट है
उसे शांति देने का भी कार्य चाय की वजह से होता है। इट इज अ कंफर्ट इन एवरीडे लाइफ, और उसी की वजह से हमारा एवरीडे हर रोज का जो जीवन है वो कंफर्टेबल होता है, अच्छे से महसूस होता है बिकॉज ऑफ टी। चाय की वजह से देखो हमारे अंदर का जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो निकल कर जाता है। बहुत देर तक आप एक जगह काम करते बैठोगे, चाय पीने के बाद जैसे भी आप चाय पियोगे, उसके बाद आप खुद को रिलैक्स महसूस करते हो। उसी तरह अगर आप चाय पियोगे तो आपको शांत ऐसा लगता है, और हमारे डेली एवरीडे रूटीन में चाय आप पीते हो तो आपको कंफर्टेबल लगता है। मेनी कोरियंस टुडे still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries। देखो हमारे भारत इंडिया में जिस तरह से ये चाय बड़ी मात्रा में फेमस है, ऐसे संसार में बहुत सारे देश है जहाँ पर चाय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इम्पोर्टेंट प्लेस है। वैसे ही एक कंट्री के बारे में बताया है, कोरियंस। कोरियंस जो लोग रहते हैं, मेनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टू सेरेमनीज फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। जैसे कि स्पेशल सेरेमनीज रहते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे हो, उसके बाद एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, उसी में चाय की पार्टी कोरियंस लोग रख देते हैं। हमारे यहाँ पर भी देखो, जैसे बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, उसमें टी पार्टी का आयोजन किया जाता है। अगर किसी ऑफिस की मीटिंग हो तो भी मीटिंग के बाद टी पार्टी का आयोजन किया जाता है। घर में कोई फंक्शन हो, फंक्शन के बाद भी बोलते हैं चलो फंक्शन के बाद चाय पीकर फंक्शन खत्म करते हैं। उसी तरह ये जो कोरियंस लोग हैं, उनके यहाँ पर जो बर्थडे मनाए जाते हैं, उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी जो मनाए जाते हैं, उसमें भी टी पार्टी का आयोजन किया जाता है। यानी कि मेनी कोरियंस टुडे स्टिल आज भी हैव टू टी सेरेमनीज फॉर इम्पोर्टेंट ऑकेजन्स, यानी महत्वपूर्ण जो समारोह रहते हैं उसमें जैसे कि स्पेशली बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी हो, इसमें चाय पार्टी का आयोजन किया जाता है इन मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना। उसके बाद देखो चाइना के बारे में बताया है, द टी इज मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट्स। ज्यादा से ज्यादा चाइना की कुछ एरिया में देखो मेड इन अ स्मॉल क्ले टी पॉट्स, जो चाय देने का जो कप रहता है वो स्मॉल रहता है। एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, और जब वो चाय देते हैं, चाय देने के कप में चाय देते हैं तो वो कभी फुल नहीं देते। हमारे यहाँ पर देखो चाय जब दी जाती है तो कप में फुल चाय भर के दी जाती है, लेकिन चाइना में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा करके चाय जो है वो हाफ फिल्ड, आधा चाय भर देते हैं। कभी भी कप में फुल चाय नहीं भरते हैं, हाफ फिल्ड यानी आधा चाय भर देते हैं, फुल नहीं भरते हैं। द चाइनीज बिलीव, क्यों भरते हैं उसके पीछे भी कुछ रीजन है। द चाइनीज बिलीव, ये चाइनीज लोग है, उनको विश्वास है दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शंस। वो आधा चाय क्यों भरते हैं, क्योंकि जो आधा कप बच जाता है वो किससे भर जाता है, मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन।
ये जो स्नेह है एक दूसरे के प्रति, मित्रता और स्नेह है, उसी की वजह से आधा कप चाय भर जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। इसलिए कोई भी घर में आता है या कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, वहां पर चाइना में आधा कप चाय भर के देते हैं और उनका कहना है बाकी का जो आधा कप रहता है वो मित्रता और स्नेह से अपने आप भर जाता है, यानी जो आधा कप दिया जाता है वो फुल कप होकर इंसान पी जाता है। यानी चाय के साथ मित्रता भी बढ़ उसे मिलती है और स्नेह एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है वो भी उनको मिल जाता है। उसके बाद इन रशिया, अभी चाइना के बारे में हमने देखा, चाइना में तो देखो चाय आधा कप ही ज्यादा से ज्यादा जगह पर आधा कप चाय देते, कभी भी फुल कप चाय भर के नहीं देते हैं, क्योंकि उनका कहना है अगर आधा कप चाय देंगे तो आधा जो बच जाता है उस आधे कप में लोगों की मित्रता और स्नेह दूसरे जो पीने वाला व्यक्ति है उसे मिल जाता है। उसके बाद इन रसिया, रसिया टी इज मेड सेवरल सेम्योर्स, उसके लिए एक सर्व्ड इन रशिया, रशिया में देखो टी इज मेड एंड सर्व्ड इन सेम्योर्स, यानी देने के लिए एक अलग ही, जैसे कि हमारे यहाँ पर किटली बोलते हैं, अ स्पेशल रशियन टी किटली, उसे जिस पॉट में दी जाती है उसे अ स्पेशल रशियन टी किटली बोलते हैं, मेड ऑफ मेटल, और वो धातु की बनाई हुई रहती है, उसी से रशिया में चाय दिया जाता है। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी सच एज लोटस टी एंड जैस्मिन टी। उसके बाद चीन के बारे में देखा, रशिया के बारे में, रशिया में चाय की किटली बहुत ही फेमस है जो धातु से, मेटल यानी धातु से बनाई हुई रहती है। उसके बाद वियतनाम, वियतनाम इस कंट्री में देखो प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज, कुछ उसमें स्पेशल चाय की कुछ स्पेशल वैरायटीज वियतनाम में बनाई जाती है ऑफ टी सच ऑफ लोटस, कमल टी एंड जैस्मिन, जैस्मिन टी। जैसे कि वियतनाम में ज्यादा से ज्यादा ये चाय की वैरायटीज फेमस है, वो है लोटस टी एंड जैस्मिन टी, यानी कि दो तरह के अलग अलग वैरायटीज वियतनाम में बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं। उसके बाद चीन देखा, रशिया देखा, वियतनाम देखा, उसके बाद इन जापान, जापान में देखेंगे हम चाय के बारे में। इन जापान tea is made using powdered green tea called matcha। जैसे कि हम यहाँ पर ग्रीन टी बनाते हैं, हमारे यहाँ पर भी चाय के बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारे चाय, आप चाय वाले के पास जाओगे तो वो पूछेगा कौन सी चाय चाहिए, या आपके पास मेनू कार्ड देगा उसके होटल में कौन कौन सी चाय, या चाय पत्ती वाले के शॉप में जाओगे आप तो बताएगा आपको कौन सी चाय चाहिए। उसमें देखो हम ग्रीन टी भी ज्यादा पैमाने पर आजकल यूज करते हैं। उसी तरह इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर ग्रीन टी कॉल्ड माचा, ग्रीन टी को जापान में माचा कहते हैं। द टी इज मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर यूजिंग अ bamboo whisk and several in small bowls। और जापान में चाय बनाने का एक अलग ही तरीका है। द टी इज मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर में ये चाय की पत्ती मिला देते हैं यूजिंग अ बाम्बू विस्क, ये जो बाम्बू रहता है, लकड़ी जैसा बाम्बू रहता है उससे, एंड सेवरल स्मॉल बाउल्स, एक स्मॉल छोटे से बाउल्स में लेते हैं और उसे हिला हिला कर पीते हैं। उसी तरह से जापान में चाय पिया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया, उसके बाद लास्ट में हाउ अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में बताया। सबसे पहले हमने
कोरियंस, उसके बाद चाइनीज, रसिया, वियतनाम, जापान। यहाँ पर किस तरह से चाय बनाया जाता है, कौन कौन से चाय फेमस है, उनके बारे में जानकारी हमने अभी ली थी। उसके बाद एंड हाउ अबाउट इंडिया, इंडिया में क्या है देखो चाय के बारे में। अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर्स एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी even in the humblest of homes. A cup of tea is offered। देखो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर आप गेस्ट, कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है, विजिटर्स आता है, तो उसे सबसे पहले चाय ऑफर किया जाता है। टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी इवन इन humblest of homes। उस हॉस्पिटल में जाओगे तो भी ज्यादा से ज्यादा चाय, जो मरीज रहते हैं उनके लिए भी चाय दी जाती है। और उसके बाद घर में भी चाय पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा विनती की जाती है। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी बट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। और हमारे भारत देश में जो चाय बनाने का तरीका है उसमें ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे कंट्रीज है उनमें अलग अलग तरीके से चाय बनाते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में चाय में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलाते हैं, मिल्क एंड शुगर। मिल्क यानी दूध और चीनी। हमारे भारत देश में जब चाय बनाते हैं तो उसमें दूध और चीनी मिलाकर चाय बनाई जाती है। इन इट यानी चाय के अंदर दूध और चीनी डाली जाती है। इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में इट इज ब्रूड विथ जिंगर टू गिव इट एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और रेनी सीजन में ज्यादा से ज्यादा उसमें जिंगर यानी अदरक, अदरक के अंदर बहुत सारे औषधीय गुणधर्म है। हमारे बॉडीज के लिए जो भी औषधीय गुणधर्म चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा अदरक के अंदर रहते हैं। और इसी अदरक को मिलाकर, जैसे रेनी सीजन में देखो आप बरसात के दिन में कहा बाहर चले जाते हो, बाहर से जाकर घर आते हो तो पहले मस्त एक अदरक वाली चाय बना दो, ऐसा बोलते हो। अदरक वाली चाय क्यों? क्योंकि जब आप भीग कर आ जाते हो तो उसी की वजह से बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। और बीमार न पड़े इसलिए ज्यादा से ज्यादा औषधीय गुणधर्म वाला जो अदरक रहता है, अदरक वाली चाय बना दो, ऐसा आप बोल देते हो। क्योंकि अदरक के अंदर बहुत सारे औषधीय गुणधर्म होते हैं। अदर्स और स्पाइसेस, बहुत सारे और भी अजीब जाती है उसमें मिलाई जाती है, जैसे कि लाइक कार्डमम, क्लोव्स एंड मेस टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर। जैसे कि इलायची, लौंग, उसके बाद गदा या दालचीनी बोलते हो आप, तो ये सब उसमें ऐड किया जाता है। और ये सब टेस्ट और फ्लेवर, इसके लिए इन सब चीजों का चाय में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखो आप चाय वाले के पास जाते हो चाय पीने के लिए, या घर में भी चाय बनाते हैं तो आपको पूछते हैं इसमें लवंग डालना है क्या, या इलायची डालनी है क्या। जैसे अदरक का तो कॉमन पीते हैं, लेकिन अलग टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए, जैसे कि इलायची, लौंग डाली जाती है। टी इज
must offer a plate of spicy snacks स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा ये जो चाय है वो मॉर्निंग और इवनिंग में पिया जाता है। जैसे कि कुछ नाश्ता वगैरह होने के बाद भी चाय पी जाती है। हमारे इंडिया में देखो मॉर्निंग और इवनिंग में तो कंपलसरी चाय पीने पीने की लोगों को आदत हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर मॉर्निंग और इवनिंग में लोग चाय पीते हैं। सम कॉन्शियस रिलीज delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, and even iced tea. How about you? कुछ कॉन्शियस यानी कुछ विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ रैलिस यानी स्वाद के लिए डेलिकेटली फ्लेवर्ड, कुछ स्वाद के लिए बहुत सारे फ्लेवर्ड बनाए हैं ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं। उसमें जास्मिन टी, उसके बाद ग्रीन टी, लेमन टी, ये सब फ्लेवर है चाय के। और इवन आइस्ड टी, आजकल देखो आइस्ड टी भी मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह बहुत सारे चाय के फ्लेवर होते हैं। हाउ अबाउट यू? आपकी इसके बारे में क्या राय है? किस तरह का चाय आप पीते हो, या आप क्या कहना चाहते हैं? इसी तरह द स्टोरी ऑफ टी, ये थी चाय की कहानी। यानी चाय की कहानी में हमने देखा देखो जैसे कि चाय की शुरुआत, ये टी का नाम, चाय का नाम चाय कैसे पड़ा, टी कैसे पड़ा। उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने किस तरह से इंडिया में हमारे चाय की शुरुआत किस तरह से हो गए। अंग्रेज जब इंडिया में आ गए तो शुरुआत उन्होंने चाय के बागान लगाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में वो अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन 1823 में रॉबर्ट ब्रूस, इन्होंने ब्रह्मपुत्र के वैली में, ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके वैली में कुछ चाय के बागान लगा दिए। उसके बाद 1838 से शुरुआत, 1838 से हमारे भारत देश से फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। लोगों को बेचने के लिए पहली बार आसाम से 1838 में चाय भेजा गया और यहाँ से चाय की व्यापारी तौर पर शुरुआत हो गई। और कुछ ही दिनों में चाय के उत्पादन करने में हमारा भारत देश जो है वो विश्व में टॉप पे आ गया। उसके बाद ये चाय, कुछ टी लेवर्स का कहना भी हमने देखा, ये चाय जो है वो कैंसर मरीज के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जो रेडिकल्स होते हैं उसकी वजह कैंसर के जो रेडिकल्स होते हैं उसे खत्म करने का कार्य करते हैं। उसके बाद ये रेडिकल्स हमारे बॉडी को डैमेज कर देते हैं और हमारी जो हेल्थ है वो खत्म करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ भी एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लेवर्स की वजह से चाय पीनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन से सेरेमनी में, फंक्शन में ये चाय का उपयोग किया जाता है उसके बारे में देखा। सामान्य लोग ज्यादा से ज्यादा चाय का यूज किस तरह से करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद कोरियंस जो लोग हैं वो स्पेशली बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरीज हो, इसमें चाय की पार्टी देते हैं। कोरियन के बाद चाइनीज लोग ये चाय
किस तरह से देते हैं उसके बारे में जानकारी लिए। चाइनीज, मोस्ट ऑफ चाइनीज वो अपने चाय का आधा कप ही भर देते हैं, ओनली हाफ फिल्ड, ओनली हाफ कप फिल्ड, क्योंकि उनका कहना है अगर आधा कप चाय देते हैं तो आधे कप में ज्यादा से ज्यादा मित्रता और स्नेह वो भी चला जाता है। और उसी की तरह इंसान जब चाय पीता है तो उसके पेट में चाय के साथ जो चाय देने वाला है उसकी मित्रता और स्नेह भी चला जाता है। उसके बाद रशिया में जो चाय की किटली है उसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद जापान में जो हमारे यहाँ पर ग्रीन टी रहता है उसी तरह का चाय रहता है, लेकिन उसका नाम माचा है और वो बाम्बू की लकड़ी से उसे हिलाकर भर देते हैं और एक स्मॉल बॉल्स में उसे डालकर हिलाकर पीने के लिए देते हैं। और उसके बाद एंड हाउ अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में भी हमने जानकारी ली। अ कप ऑफ टी, जब हमारे इंडिया में कोई भी गेस्ट आता है यानी मेहमान आता है या कोई भी विजिटर्स हमारे यहाँ पर आता है तो उसे सबसे पहले चाय ऑफर किया जाता है, चाय दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी मरीजों को चाय दी जाती है। और कोई भी घर पर आता है तो उसे विनती की जाती है, देखो आपके घर में भी मेहमान आते हैं तो आप उनको बोलते हो प्लीज एक कप चाय तो पी के जाओ। इसी तरह लोगों को चाय दिया जाता है। यानी हमारे भारत देश में भी अदर कंट्रीज में जैसे चाय को महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह ऐसा कौन सा भी घर नहीं होगा कि जहाँ पर चाय नहीं बनती होगी। मोस्टली सभी के घर में चाय बनती होगी। आप सब लोगों को चाय के बारे में पता है। और हमारे घर में कोई आता है तो हम उससे विनती करते हैं कम से कम एक चाय पीकर तो जाओ। और हमारे भारत देश में जो चाय बनाते हैं उसमें दूध और चीनी मिला देते हैं। और उसी उसी के साथ जब रेनी सीजन हो या कभी भी तो जो अदरक है, जिंजर है, उसे मिलाकर ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर चाय बनाती जाती है, क्योंकि अदरक के अंदर जो औषधीय गुणधर्म है उसी की वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होती है। अदरक के साथ साथ फ्लेवर के लिए, फ्लेवर बनाने के लिए और टेस्ट के लिए इलायची, लवंग, दालचीनी वाले चाय भी बनाए जाते हैं। और स्पेशली हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मॉर्निंग मॉर्निंग के समय और इवनिंग इवनिंग के समय ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर चाय पिया जाता है। मॉर्निंग यानी सुबह और शाम के टाइम पे ही ज्यादा चाय पिया जाता है। और जैसे कि बहुत सारे फ्लेवर हैं चाय के भी, उसमें जैस्मिन टी है, ग्रीन टी है, लेमन टी है। उसके बाद लेमन टी के बाद अभी आप चाय वाले के शॉप में जाओगे तो आइस टी भी आपको मिल जाता है। हाउ अबाउट यू, आप कौन सा इसमें से चाय पीते हो या चाय के बारे में आपका क्या कहना है। इसी तरह से ये द स्टोरी ऑफ टी, चाय की कहानी ये खत्म हो गई है। इसी तरह ये चाय की कहानी है।
हाँ पूछो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर जब चाय मतलब शुरुआत हुई थी चाय की, तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर पी गई थी? कहाँ पर, यानी चीन से शुरुआत हो गई? हाँ सर, चीन से शुरुआत हुई, उसके बाद में सबसे ज्यादा कहाँ पर पी जाती थी चाय? ये यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ठंडी का मौसम रहता है और ज्यादा से ज्यादा लोग या पूरे एशिया इस महाद्वीप से भी यूरोप में चाय चाय भेजी जाती थी और ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय लोग चाय पीते थे शुरुआत में। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप कौन से स्कूल में हो सर अभी? तो सब उसमें क्या रहता है जो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं सब? कुछ कंटेंट रहते हैं, औषधीय गुणधर्म रहते हैं, जिसकी कैलोरीज रहती है। जैसे कि हम चाय पीते हैं तो हमारे अंदर 50 कैलोरीज आ जाती है। इन कैलोरीज की वजह से हम फ्रेश हो जाते हैं और उसी की वजह से हमारी नींद वगैरह चली जाती है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। जैसे हमारे बॉडी को वीकनेस आ जाते हैं तो कुछ खाते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती है उस खाने से और हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारे अंदर ताकत आ जाती है। उसी तरह चाय में भी कुछ कैलोरीज होती है और उन्हीं कैलोरीज की वजह से हम फ्रेश महसूस करते हैं और हमारी थकान चली जाती है। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ पूछो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जैस्मिन टी किसे कहते हैं? जासमीन बोल के एक जैसे एक पेड़ रहता है, पेड़ जासमीन का, जैसे लोटस का वगैरह पेड़ रहता है ना, उसी तरह यस एक सर। जैस्मिन का पेड़ रहता है। वही हरिचंद के द्वारा वो बाजू में अपना फ्लेवर बनाने के लिए उसका जब चाय तक पत्ती ट्रेन में नहीं थोड़ा डाल खुलता देते है हैं तो उसका फ्लेवर तब तक आ जाता है। अभी मालूम है इसको में अभी गुड मॉर्निंग सर। 8,000। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर क्या बोलते हैं? जो भी डाउट है वो पूछो। सर सबसे हाँ पूछो। पहले चाय सबसे पहले क्या चाइना में बनी थी? वो पहले पार्ट में पढ़ाया गया था पर बनी चाइना में सबसे चाय की शुरुआत चाइना से हो रही थी, ऐसा इसमें बताया गया हमारे इसमें। ठीक है सर। द स्टोरी ऑफ टी लेसन हमने देखा, और आपको कुछ डाउट्स होंगे तो बाद में क्लियर करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू।